अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुब्तिलू अअमालकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद मत करो। जो चीज़ें भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिलें और जो चीज़ें भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलें, हत्तल इम्कान हमें और आपको उस पर अमल करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फ़अतूहा मस्तताअतुम, जब किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो बक़दर इस्तिताअत उसे करो। व इज़ा नहैतुकुम अन अम्रिन फ़न्तहू, लेकिन जब किसी चीज़ से रोको तो कुल्ली तौर पर उससे रुक जाओ। सफ़र के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है उसे हम बयान कर रहे हैं। हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हत्तल मक़दूर उस पर हम और आप भी अमल करें। सफ़र के आदाब में से पाँचवा अदब यह है कि जब हम रुखसत होने लगें तो रुखसत के वक्त दुआया कलिमा, अलविदाई कलिमा मुसाफिरों को भी चाहिए, घर वालों, मुकीम लोगों, पीछे जिन लोगों को छोड़ रहा है उनके हक़ में दुआ करे, और जो लोग उसे अलविदा कहने के लिए गांव के बाहर आए हैं या घर के दरवाजे पर आए हैं उनको भी चाहिए कि उसके लिए वदाई कलिमात कहें। क्या है इस ताल्लुक़ से ज़रा देखिए। सालिम कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब कोई शख्स आता और कहता कि मैं सफ़र कर रहा हूँ तो कहते कि उदनु मिन्नी, ज़रा तुम मुझसे करीब हो, वद्दिउका, मैं तुझे अलविदाई कलिमात कह दूँ, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे। कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअद्दिउना, जैसे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अलविदा कहते और हमें रुखसत करते। फ़यक़ूल, तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, अस्तउदिउल्लाह दीनका व अमानतिका, यानी अतलबु मिनल्लाह हिफ्ज़ मालिका व अहलिका, यानी अल्लाह ताला से मैं तेरे माल और तेरे दीन, तेरे अहल की हिफाजत का सवाल करता हूँ। ये अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ करते। अस्तउदिउल्लाह दीनका व अमानतिका व ख़वातीमा अमलिका, इसे अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने रिवायत की है और रिवायत सही है। इसी तरीके से एक रिवायत में है, जब कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और आप उसे रुखसत करने के लिए जाते तो उसके हाथ को आप पकड़े रहते, यहाँ तक कि वो मुसाफिर बताते खुद अपना हाथ जब छुड़ा लेता आपसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देते। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इसे रिवायत की है और अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इसकी तस्हीह की है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब कभी कोई आदमी आता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वो बताता कि मैं सफ़र कर रहा हूँ और कहता कि ज़व्विदनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़्यादा सफ़र दीजिए या ज़्यादा सफ़र दे करके मुझे आप तैयार कीजिए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ज़व्वदकल्लाहु तक़वा, अल्लाह ताला तेरे तक़वा के अंदर इजाफ़ा करे। वो आदमी कहता ज़िदनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा दीजिए, तो आप फरमाते वग़फ़र ज़ंबक, और अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को बख्श दे। फिर उस शख्स ने अगर ये कहा ज़िदनी बेअबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फ़ना हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ, आप मुझे और इजाफ़ा कीजिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वयस्सर लकल खैर हैसु मा कुंत, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे लिए खैर को मुयस्सर करे जहाँ भी तू रहे। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इसे रिवायत की है, इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसकी तहसीन की है। इसी तरीके अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स आया और कहा, या रसूल अल्लाह इन्नी उरीदु अन उसाफिर, आए अल्लाह के रसूल मैं सफ़र करना चाहता हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा फ़अौसिनी, लिहाजा मुझे वसीयत कीजिए। आपने कहा अलैका बितक़वल्लाह, तेरे ऊपर अल्लाह ताला का तक़वा लाजिम है, व तकबीर अला कुल्ल शरफ़िन, और हर बुलंद जगह पर तकबीर कहना, यानी जब बुलंदी पर कहीं चढ़े, कोई किसी पुल से गुजरे, कुबरी पर चढ़े तो तू पहाड़ पर चढ़े तो कहे अल्लाहु अकबर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी और फिर उस आदमी के लिए दुआ किया
अल्लाहुम्मा तव्वि लहू अल-अर्द, ऐ अल्लाह ताला इसके लिए ज़मीन को समेट दे, वहव्विन अलैहि सफ़र, और सफ़र को उसके लिए आसान कर दे। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इसे तखरीज करते हैं इसकी, और कहते हैं कि हदीस हसन है। इसी तरीके से मुसाफिर के लिए मसनून है कि मुसाफिर बदाते ख़ुद घर वालों के लिए दुआ करे, जिनको पीछे छोड़ रहा है उनके लिए दुआ करे। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करते तो ये कहते, और ख़ुद आपने हुक्म दिया कि इदा अरादा अहदुकुम युसाफिर, जब में तुम में से कोई भी शख्स सफ़र करना चाहे तो उसे चाहिए कि कहे लिस्तउदियुकुमुल्लाह अल्लज़ी ला तज़ीउ वदाइहु, तुम्हें अल्लाह उस अल्लाह के हवाले में करता हूँ जिसके पास अमानतें ज़ाय नहीं होती हैं। ये इंसान दुआ करते हुए घर से निकल जाए। तो मुसाफिर को भी दुआ करनी चाहिए घर वालों के लिए, और घर वालों को भी दुआ करनी चाहिए मुसाफिर के लिए। ये अदब नंबर 5 है। अदब नंबर 6, इंसान तन्हा सफ़र ना करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ यअलमुन नास मा फिल वहदा, अगर लोग ये जानने कि तन्हा सफ़र करने में क्या दुश्वारियाँ हैं या क्या भी परेशानी है, माआलम कि वह तन्हा सफ़र करने में क्या परेशानी जो मैं जानता हूँ, अगर कोई भी शख्स जान ले, मा सारा राकिबुन बिलैलिन वहदा, तो कोई भी मुसाफिर एक रात भी तन्हा सफ़र नहीं करेगा। इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने रिवायत की है। लिहाजा तन्हा सफ़र ना करें। अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राकिबु शैतानुन, तन्हा सफ़र करने वाला एक शख्स शैतान है, व राकिबान शैतानान, और दो मुसाफिर दो सफ़र करने वाले सिर्फ दो ही हूँ, तीन ना हूँ तो दो शैतान हैं, व सलासतु रकबुन, और तीन हूँ तो काफ़िला बन जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लिहाजा तन्हा सफ़र इंसान ना करे, कम से कम 3 लोग हों। मोहम्मद इब्न सालिह अल-उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि आजकल के सफ़र में अगर गाड़ियाँ के बाद दीगरे आगे पीछे चलती हूँ और आप अपनी गाड़ी में तन्हा हैं, तो उसको तन्हाई का सफ़र नहीं कहेंगे। या इसी तरीके से ये समझ लीजिए कि आप फ़्लाइट में अपने गांव के अकेले हैं, अपने शहर के अकेले हैं, लेकिन उसमें 200, 150, 50 लोग बैठे हुए हैं। या आप बस में हैं, उसमें 50 लोग और बैठे हुए हैं। ट्रेन में हैं, उसमें सैकड़ों लोग आपके साथ सवार हैं। तो इसको तन्हाई का सफ़र, तन्हा एक शख्स का सफ़र इसे नहीं करार दिया जा सकता है। मोहम्मद इब्न सालिह अल-उसैमीन रहमतुल्लाह क्या कहते हैं, ज़रा देखिए। वहादा यदुल्लु अलल हदर मिन सफ़रिल इंसान वहदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल दलालत करता है कि इंसान को डरना चाहिए कि तन्हा सफ़र ना करे। वलाकिन हादा फिल अस्फार अल्लती ला यकूनु तरीक़ुहा मसलूकतन बिकसरा, लेकिन ये है उस सफ़र में जो रास्ता की ज़्यादा आम ना हो, आदि ना हो, ज़्यादा लोग उस पर ना चलते हों, उस रास्ता के लिए है। वाम्मल अस्फार अल्लती यकूनु तरीक़ुहा मसलूका बिकसरा, लेकिन वो रास्ते या उस रास्ते का सफ़र जिस रास्ते पर आम तौर पर लोग चलते हों, फ़इन्न हादा ला युअद्दु इन्फ़िरादन फ़िल हक़ीक़ा, तो हकीकत में इसको मुनफरिद की सफ़र इसे नहीं कहा जाएगा। लिअन्न अन्नास यमुर्रून बिही कसीरा, क्योंकि उस रास्ते से लोग बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। फ़हुवा मुनफरिदुन फ़ी सय्यारतिही, तो ये शख्स गर्चे अपनी गाड़ी में अकेले है, वलैसा मुनफरिदुन फ़ी सफ़र, लेकिन इस सफ़र में वो अकेले नहीं है, बल अन्नास हौला, बल्कि लोग उसके इर्द गिर्द हैं। तो अपने घर से, अपने गांव से तन्हा कोई सफ़र के लिए निकले, फ़्लाइट में गर्चे वो अपने गांव का अकेला है लेकिन कई लोग हैं, ट्रेन में गर्चे अपने गांव का अकेला है लेकिन कई लोग हैं, और इसी तरीके से जहाज़ में गर्चे वो अकेले है लेकिन उसके गांव के नहीं, लेकिन अपने गांव का अकेला है लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। या रोड पर सफ़र कर रहा है, अपने ऊँट पर है, अकेले है, लेकिन आगे पीछे और ऊँट वाले चल रहे हैं, अपनी गाड़ी में अकेला है लेकिन आगे पीछे और गाड़ी वाले चल रहे हैं, तो उसको तन्हाई का सफ़र मोहम्मद इब्न सालिह अल-उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं नहीं कहा जाएगा। लिहाजा वहदह का मतलब क्या है, तन्हाई के सफ़र का मतलब क्या है कि जो रास्ते गैर आबाद हों, ना कोई चलता हो, आप उस पर तन्हा चलें या 2 ही आदमी चलें, तो वहाँ कहा गया है कि तन्हा सफ़र करने वाला शैतान है। और ऐसे रास्ते पर, गैर आबाद रास्ते पर 2 भी सफ़र करें तो 2 शैतान हैं, हाँ 3 हूँ तो काफ़िला है, इसमें कोई शक नहीं। तो यह अदब नंबर 6 है कि हमें तन्हा सफ़र नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से ऐसे रास्ते पर जिस रास्ते पर आम तौर पर लोग ना चलते हों। अल्लाह ताला हमें और आपको इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।